ये माशाल्लाह जी हमारे विलेज एरिया में किस तरह ये जो टोकरे जो है वो बनाए जाते हैं। चाचा दसो किन्ने दिन च किन्ने टोकरे बना लेंदे थे? बहुत अच्छा साग है, गोभी सरों की साग। गोभी सरों साग है। हाँ जी। अच्छा, जो जानते हैं ना गोभी सरों का साग है, तो ये देखें कितना ज़बरदस्त है। ये साडा आ गया ते ए हुण भाजी आदे च पाउण लगे ने ते फिर इस तरह असीं इहनूं हिलाना है। क्या बात है जी। अच्छा जी, मैं आया था जन्नत फातिमा से मिलने। माशाल्लाह कपड़े नए पहने हुए हैं, देख रही है बाबा जान को। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल हैं जी। उम्मीद है आप सब लोग जो हैं वो खैर वाफियत के साथ होंगे और माशाल्लाह अपनी फैमिली के साथ जो है वो खुश व खुर्रम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। तो जनाब, आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा जो किचन है बस फुल रेडी है। इंशाल्लाह बहुत जल्द यहाँ पर कुकिंग होने वाली है और इसके साथ साथ ये मुकम्मल लपाई हो चुका था, जैसा कि मैं आपको दिखा सकता हूँ। बस क्योंकि सर्दियाँ सूख नहीं रहा जल्दी, आज 3 दिन हो गए हैं। 3 दिन के बाद भी इसकी ये देखें ये कंडीशन है इस तरह की। तो ये 3 दिन से भी ज़्यादा ऊपर हो गए हैं। ये सिर्फ साइड जहाँ पर धूप पड़ रही है हल्की सी, ये सूखी है। और वो देखे चूल्हा भी अभी वैसे है और बाकी सिस्टम भी अभी वैसे है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द, नहीं तो इसके लिए भी हमारे पास तरीक़ाकार है कि इसके ऊपर हम रेत डाल लेंगे। रेत जो है वो बहुत जल्द इसको सुखा देती है। अगर 1-2 दिन में अगर हमें लगा कि ये बात सूखने की तरफ जा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो हम इसके ऊपर रेत डालेंगे। रेत से जो है इसके अंदर जो पानी होगा वो जल्दी खुश्क हो जाएगा और इंशाल्लाह जो है ये फिर हम इसके ऊपर जल्द ही कुकिंग शुरू कर देंगे। ये कुछ सब्जियां ले रहा हूँ जनाब यहाँ से। ये देखें प्याज बड़े महंगे हैं, लेकिन हमने कुछ प्याज जो थे पहले लगा दिए थे। तो इस तरह ये डिज़ाइन है, ये इसको कहते हैं पंजाबी में भूखे तो ये हम जो है प्याज 220 रुपये किलो हो चुके हैं। तो 100 हमने यहाँ पर ये देखे लगाए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इजीली जो है अब 220 रुपये किलो लेने की बजाय हमने खुद काश्त किए हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमने मिर्चें लगाई हुई हैं, ये देख सकते हैं जनाब। और यहाँ पर जो है ये लहसुन और उस तरफ सारे वो बड़े बड़े जो आपको नज़र आ रहे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह प्याज है। और उस तरफ जो है वो गन्ने की जो है वो फसल है। और इस तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जहाँ हमारे किचन का एरिया ये देखे सामने। और इसके साथ साथ यहाँ पर हमारे चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो ट्रैक्टर है। वो देखे एक ये है लेज़र कर रहा है यहाँ पर लेज़र। यहाँ पर हमने सिट्टे यानी कि मकई जो है वो काट करनी है। एक ये ट्रैक्टर चल रहा है, एक वो दूसरी तरफ आपको लेज़र करता हुआ जो है वो नज़र आ रहा होगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखें भाइयाँ ट्रैक्टर चला रहे हैं। और ये देखें सारी ज़मीन यहाँ से लेकर यहाँ हमारे किचन से लेकर ये देखें ये सारा एरिया जो है हमने यहाँ पर जो है वो लेवल हो जाएगा। और वो ट्रैक्टर भी जो है वो इस तरफ आएगा, मैं आपको क्लोज कर दिखा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह ये एरिया सारा जो है वो फर्निश हो जाएगा। और वो देखें वो बच्चे सामने जो है फैमिली वाले ये अमरूद का जो दरख्त है वहाँ से अमरूद जो है वो तोड़ रहे हैं। ये भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, बिल्कुल ये अमरूद तोड़ रहे हैं। बच्चे भी वहाँ पर मौजूद हैं, ट्रैक्टर भी साथ चल रहा है। तो ये है जनाब, ये देखें क्या बात है जी, क्या बात है। साढ़े पिंड दियां जड़ियाँ गल्लां ही अलग ने, साड़ी पिंड दी शान ही अलग है। ट्रैक्टर चलते पे ने, टूबल ने, ते साथ साडा देसी किचन बनता पे अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस ये अनकरीब यहाँ पर जो है लेवल किस्म का ये जो किचन है वो रेडी हो गया है और यहाँ पर खाना बनना स्टार्ट हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। ये माशाल्लाह जी हमारे विलेज एरिया में किस तरह ये जो टोकरे जो है वो बनाए जाते हैं। चाचा दसो किन्ने दिन च किन्ने टोकरे बना लेंदे ते किहदे लई इस्तेमाल करदे हैं? दो बन जाते ने। अच्छा। और ये बकरियां बुकरियां वास्ते इस्तेमाल करते ने, बर्तन वास्ते इस्तेमाल करते ने। अच्छा। बर्तन पांदे ने, मुर्गियां भी काज लेंदे ने। अच्छा माशाल्लाह, शुद्ध भी काज के रख लेंदे ने। सही। ये देखे चाचा जी एक दिन में 2 से 3 टोकरे ये इन्होंने बना के रखे हुए हैं। ये देखे माशाल्लाह। और ये बिल्कुल झोंपड़ियों में बैठे हुए हैं। ये देखें मैं आपको झोंपड़ियाँ दिखा सकता हूँ। ये भाई बाकी भी ये देखें इधर झोंपड़ियों में रहते हैं नहर के किनारे पर। और ये देखें ये साथ नहर है और यहाँ पर रहते हैं। और चाचा जी अच्छा मैंने ये दसो एक टोकरा कितने का सेल करते हो? एक टोकरे थे कहने तो 800 मंगने हैं। अच्छा। ते 600 देने ने। सही। हाँ 500 दे देने, 600 देने। अच्छा चाचा जी ये भी दसो कि ये तुसी जड़े कित्थों लैके आंदे हो? ये दरिया के किनारे तो लेके आने सर। दरिया के किनारे तो आम नहीं लभ सकदा, शतूत जिहदे तूत होंदा है।
नहीं नहीं इस तरह नहीं लगता। अच्छा ये कितना क मजबूत है, कितना अरसा कट जाता है? 2 साल किसी पासे भी नहीं जाता। 2 साल तक। अच्छा 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 चलो जी ठीक है चाचा जी। देखो अपनी मदद आप दे दे। चाचा कितनी एज है ਤੁਹਾਡੀ जी? उम्र कितनी है? उम्र मेरी तकरीबन 60 तो 65 साल उम्र होगी। 60 ਤੇ 65 ਸਾਲ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਫਿੱਟ ਹੋ। ਤੇ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਮੱਛਲੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਕੜ ਖਾਂਦੇ? ਚਾਚਾ ਲੱਗਦਾ ਮੱਛਲੀਆਂ ਦਰਿਆ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਲੇ ਟੋਕਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ जी जी। ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੱਛਲੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਚਾਚੇ ਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਨ ਝੋਪੜੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੌਣਕਾਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜ਼ੀ 'ਚ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ आमीन। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਚਾਚਾ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿੱਟ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਐਵੇਂ ਡੇਲੀ ਦੇ 2-3 ਟੋਕਰੇ ਬਣਾ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਪੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਵਲ ਚਲਾ ਲਿਆ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਟੂਵਲ ਚੱਲ ਪਿਆ ਜੇ ਔਰ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਲਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਧੋ ਲਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਸਾਲਨ ਵੀ ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਪੱਠੇ ਥੋੜੇ ਖਾਣੇ ਨੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਸੀਂ ਫਰਾਈ ਤੋੜ ਲਈਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਪੱਕੇਗੀ ਸਾਡੀ। ਇਹ ਕੀ ਆਲੂ ਤੇ ਮੇਥੇ, ਇਹ ਮੇਥੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਲਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਬੜਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲਸਣ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗੰਢੇ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੰਢੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੰਢੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਰਾਈ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਆਜ਼ ਬਹੁਤੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਪਿਆਜ਼ ਵਾਵਾ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਰਚਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਮੁਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਜੀ। ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾਵੋ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣੀ ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਸ਼ਾਦ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਖਾਦ ਲੈ ਆਇਆ, ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਡਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾ ਰਹੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਚਾਰਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਖਾਦ ਵੀ ਪਾ ਦੇਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਦ ਪਾ ਰਿਹਾ ਡਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਚੀਨੀ ਜਾਂ ਨਮਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਛਾ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਈਟ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖਾਦ ਹੈ, ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ। ਦੇਖੋ FFC ਦੀ ਸੋਨਾ ਯੂਰੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸੋਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਸੋਨਾ ਹੀ ਲਓਗੇ ਤੇ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਭਾਜੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਬੋਰੀ ਹੈ ਇਹ? 2500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਤੋੜਾ ਹੈਗਾ ਜਨਾਬ 50 ਕਿਲੋ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣਗੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬੀਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਲਜਮ, ਗਾਜਰਾਂ, ਮੂਲੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਲਸਣ ਤੇ ਪਰੇ ਪਿਆਜ਼ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਦ ਪੈਂਦੀ ਹੋਈ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਠੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਾਏ ਹੋਣੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਚਨ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਾਏ ਹੋਣੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਪਰੇ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਡਾ ਕਿਚਨ ਜੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾ ਰਹੇ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਟਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ जड़ियाँ ने अल्हम्दुलिल्लाह पईयां ने इत्थे। ये देखे जी मूंगरे शूगरे हमने तोड़ लिए सब्जी और अभी साग जो है उसको तोड़ा जा रहा है। अम्मी और अब्बू जो है वो साथ साथ हम ये सारा काम जो है अल्हम्दुलिल्लाह कर लेते हैं। और ये देखें साग तोड़ा जा रहा है और उसके बाद जो है हम साग और जो है वो मूंगरे जो है वो सिटी ले जाएंगे। अपनी एक सिस्टर को भी हमने देना है साग, उसके लिए तोड़ा जा रहा है।
और मोंगरे हम जो है वो खुद जो है वो घर के लिए लेकर जाएंगे। कैसे माँ जी, ये कैसा साग है बताएं जरा। बहुत अच्छा साग है, गोभी सरों की साग। गोभी सरों साग है। हाँ जी। अच्छा, जो जानते हैं ना गोभी सरों का साग है, तो ये देखें कितना ज़बरदस्त है। देखें जी देहाती माहौल की बकरियाँ, और ये चाचा जी जा रहे हैं बकरियों को लेकर सुबह सुबह। और माशाल्लाह चाचा जी क्या हाल है, ठीक हो, तबीयत सेहत कैसी है? अच्छा अच्छा, ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह, चाचा जी की बकरियां देखें। हाँ कैसी लग रही हैं? ठीक है, सोने ठीक है। ठीक। अच्छा अच्छा अच्छा, ये देखो मैं हूँ जन्नत फातिमा से मिलने। 2 दिन हो गए मेरा जन्नत फातिमा से मुलाकात नहीं हुई थी, तो आज मैं जन्नत फातिमा के पास आया हूँ। कैसी है तबीयत आपकी, ठीक हो आप, और सब खैर आफियत है? कैसे दिन गुजरे? ये कैब आपने बड़ी अच्छी ली है, सिखों की तरह। सिख बन गई हो आज से। चलें जी। हाँ हाँ जी, क्या हुआ है? ये देखो कैब कैसे ली हुई है आपने, सिख बाबा। वाह भाई, ये नई कैब पहनी है, बताइए कैसे लगी है। और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में, और तब तक के लिए मुझे और जन्नत फातिमा को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान। जन्नत फातिमा आप भी कह दो सबको, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।